तो हमारा संडे का दिन कुछ ऐसा जाता है। जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो मेरी बहन और मैं सुबह-सुबह छत पर कपड़े सुखाने के लिए आ गए थे और हमने देखा कि काफ़ी धूप हो रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है। इतनी गर्मी हो रही थी कि हमें छत पे रखा नहीं जा रहा था। छत पर पैर भी नहीं धरे जा रहे थे। छत बहुत गर्म हो रही थी। फिर भी हम काम में लगे पड़े थे और हम कपड़े सुखा रहे थे और हमारी आँख भी खुल नहीं रही थी। धूप भी इतनी हो रही थी, काफ़ी गर्मी लग रही थी, तो हम मैं और मेरी बहन कपड़े सुखा रहे हैं। छत पर इतनी धूप हो रही थी तो मैं अपनी बहन पर सारा काम छोड़कर नीचे आ गई थी। नीचे आके देखा मेरी बहनें अपने-अपने काम में लगी हुई थी। कुछ दिन पहले मेरी मम्मी ने गुजिया बनाई थी जो बहुत टेस्टी बनी थी और दोनों बहनें एक दूसरे से मस्ती करते-करते अगले काम के लिए निकल पड़े। हमें यह भी डर था कि आज छुट्टी के दिन भी अगले काम क्या मिलेगा करने के लिए। ये सब सोचते-सोचते हम निकल पड़े थे प्लॉट की तरफ। हमने देखा कि रास्ते में ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, लेकिन इस पड़ाव को पार करते हुए हम पहुँच गए घेर की तरफ। मैंने देखा कि मेरे लिए काफ़ी सारी घास पड़ी हुई थी काटने के लिए। मैं घास काट ही रही थी तो मैंने देखा मेरी मम्मी मुझे भगा रही थी कि घर पे जा, घर पे कोई नहीं है। वो मेरे ऊपर गुस्सा कर रही थी कि मैंने तुझे बुलाया भी नहीं था, तू यहाँ पर क्यों आई? इतनी सारी डाँट को सुनने के बाद तो मैं घर पर आ गई थी। घर पर आके देखा तो ये 2 बच्चे हमारे सामान को लौटाने के लिए आए थे। इन सारे कामों के बाद मैंने देखा कि मोरनी ने बच्चों को जन्म दिया है, वो हमारे घेर के पास में ही है। उसको देखने के लिए हम निकल पड़े थे पास के पड़ोस के घेर में। और इन बच्चों की तो पंचायत ही खत्म नहीं होती, ये अपनी पतंगियाँ खेलने में लगे हुए थे। ये इंतज़ार कर रहे थे कि कब किसकी पतंग टूटे और हम लेने जाएँ। देखते ही देखते तो पतंग टूट चुकी थी, तो पतंग टूटने के बाद बच्चे उसे ऐसे लेने के लिए भागते हैं जैसे कि उन्होंने कभी पतंग देखी नहीं है। हम भी ऐसे ही पतंग को लेने के लिए भागते हैं और ये है हमारे संडे के दिन की छुट्टी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट